वेलकम बैक टू द चैनल डियर स्टूडेंट। सिनोनिम का यह क्लास नंबर दूसरा है। ऑलरेडी पहला क्लास हो चुका है। आइए देखते हैं यहाँ पर पहला जो शब्द है आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बेलिजरेंट लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है युद्ध स्तर पर या कि फिर जुझारू। क्या होता है? युद्ध स्तर पर या कि फिर जुझारू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? बी से हो जाएगा, पग्नेसस, जिसका मतलब भी होता है कि जुझारू या कि फिर युद्ध स्तर पर। ऑप्शन बी इज राइट हियर। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अल्यूरिंग लिखा हुआ है। अल्यूरिंग का मतलब होता है मनोहर। अगर इसकी सिनोनिम पूछे तो आप प्लीजेंट बता सकते हैं। चार्मिंग का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है आकर्षक। और डिलेड का मतलब होता है देरी से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एमिकेबल। बहुत बार पूछा जा चुका है एयरफोर्स में। एमिकेबल, एमिकेबल शब्द याद रखिएगा, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार जिसको कहते हैं फ्रेंडली यानी कि एमिकेबल। ठीक है। यहाँ पर बाकी के भी ऑप्शन देखेंगे। पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। और सेटिस्फाइंग का मतलब संतुष्टि देने वाला होता है। हार्टनिंग का मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, विंडिकेट। यहाँ पर ना जितने भी शब्द हम आपको बता रहे हैं या जितने भी शब्द हमने सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। चूँकि वक्त कम है इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे। विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? साबित करना। तो यहाँ पर क्या होगा? जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। जस्टिफाई या कि फिर प्रूव भी बोल सकते हैं या वेरीफाई भी बोल सकते हैं। मतलब इसके ऑप्शन कई हो सकते हैं। ठीक है। इसके सिनोनिम कई सारे हैं, जैसे कि प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया, विंडिकेट हो गया। ठीक है। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर वेंटिलेट लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है हवादार। ओपन का मतलब पता है खोलना होता है। रिकमेंड का मतलब होता है अनुशंसा करना। नेक्स्ट शब्द जो है आपके सामने कटिंग है। अब कटिंग का मतलब होता है काटना। तो बाइटिंग का भी मतलब क्या हो जाएगा? काटना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काइंड का मतलब प्रकार होता है। फ्लैटरिंग का मतलब होता है ना चापलूस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। डायनेमिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द यह भी है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील या कह सकते हैं शक्तिशाली। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पावरफुल। पावरफुल का मतलब भी क्या होता है? शक्तिशाली। इनएक्टिव का मतलब जो चीज़ें एक्टिव ना हो। अपेथेटिक का मतलब क्या होता है? अपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन। और स्लो का मतलब आपको पता है धीरे होता है। ठीक है। अच्छा, एक जो नेक्स्ट वाला शब्द है ना, ये कई बार पूछा जा चुका है। एक्स्ट्रा वैगेंट, एयरफोर्स नेवी में या एनडीए में या एसएससी में भी यह शब्द कई बार देखने को आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है ना फिजूल खर्ची या कि फिर महंगा कह सकते हैं। फिजूल खर्ची या कि फिर महंगा, मतलब कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा है और उस लायक नहीं है तो उसको फिजूल खर्ची भी तो बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉस्टली। ठीक है। बाकी के ऑप्शन अगर देखते हैं, मॉडरेट का मतलब आपको पता है ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान, बीच का। थ्रिफ्टी का भी मतलब आपको पता ही होगा जिसका मतलब किफ़ायती होता है। और रिजनेबल का मतलब होता है तर्क संगति। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है सर? निरर्थक होता है। और इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो आइडल हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। प्रॉफिटेबल का मतलब आपको पता है नाम से ही, प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिटेबल का मतलब लाभदायक। फ्रूटफुल का मतलब आपको पता है। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है? उपयोगी। और एक्टिव का मतलब जो चीज़ें एक्टिव हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिस्टेरिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मतलब होता है पागलपन। हिस्टीरिया का मतलब पागलपन, जिसको आप बोल सकते हैं कि मैडनेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैडनेस। हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है? पागलपन यानी कि मैडनेस। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा काम। काम का मतलब होता है शांत। यहाँ पर एल साइलेंट होगा, इसको काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। कंपोजर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मानसिक संतुलन। एक कंपोजर होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है जो म्यूजिक के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पेलिंग अलग है जिसका मतलब होता है संतुलन। रीजन का मतलब होता है कारण। नेक्स्ट देखिए, इरिटेशन। इरिटेशन क्या हुआ सर? इरिटेशन मतलब क्या होता है? इरिटेशन का मतलब होता है चिढ़ या कि फिर गुस्सा। चिढ़ या कि फिर गुस्सा। आपने कहते हैं कि ज़्यादा इरिटेट मत करो, मीन्स क्या करो? ज़्यादा चिढ़ाओ मत या कि फिर ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। एंगर का मतलब होता है यही चीज़ें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है। डिलाइट का मतलब होता है आनंद। प्लीजर का मतलब पता है सौभाग्य या संतुष्टि भी कह सकते हैं। सेटिस्फैक्शन का भी मतलब संतुष्टि होता है। ठीक है। नेक्स्ट है
यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है आपके सामने। इंटरपोलेट, क्या लिखा है सर? इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ना लगाना या बैठाना कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करना, इंसर्ट करना, इंसर्ट। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? जांच करना। ठीक है। बाकी रिवेस का मतलब भी पता ही है आपको, और क्लैरिफाई आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या लिखा है सर? ग्रेटिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है? ग्रेटिफिकेशन। शब्द बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान देंगे। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि। अगर बात करेंगे ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। डेलिकेसी, बहुत ही ज़्यादा शब्द, यह भी इंपॉर्टेंट है। डेलिकेसी का मतलब क्या होता है? डेलिकेसी का मतलब होता है ना विनम्रता। और ग्रॉसनेस का मतलब क्या होता है? खुलापन, यानी प्रचुर कह सकते हैं, जिसको पर्याप्त कह सकते हैं। अच्छा, परसेप्शन का मतलब होता है समझ। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? समझ। ठीक है। तो यहाँ पर इतने आज के लिए एक हम यहाँ पर आपके लिए ना एक होमवर्क छोड़ देते हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, शब्द भी आपके सामने हैं। इसका जो कि सही ऑप्शन कौन सा होगा, वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल के लिए इतने शब्द, बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।